हरिहन्ताणं नमो सिताणं नमो आयरीयाणं नमो उवज्झायाणं नमो लोई सौसाउणं। बोलो 2400 भगवान की, पंच परमेश्वरी भगवान की, जिनवाणी माता की, गौतम गणधर देव की, आचार्य श्री कुंद कुंद स्वामी की, आचार्य श्री शांति सागर जी महामुनिराज की, आचार्य गुरुदेव श्री धर्मभूषण जी महामुनिराज की, आचार्य श्री सम्यक्त भूषण जी महामुनिराज की, भव्यात्मन ग्रंथाधिराज श्री इष्टोपदेश। यह ग्रंथ आचार्य भगवान पूज्यपाद स्वामी द्वारा रचित है। इस ग्रंथ के माध्यम से आचार्य भगवान ने आध्यात्मिक कला जीव को सिखाने का प्रयास किया है। जीव अनादि से कसायों की कला सीखा हुआ है। विषय और पाप की कला सीखे हुआ है। इसको कोई सिखाने की जरूरत नहीं है। विषय कसाय पाप रूप प्रवृत्ति इसके जीवन में सहज देखने को मिलती है, लेकिन आध्यात्मिक कला इस जीव को प्राप्त हो, ये बहुत बड़े मुश्किल की बात है। यहाँ पर ये श्लोक आया है। इस श्लोक के माध्यम से भगवान ने यह प्रयास किया है कि यह जीव किस तरीके से व्यवहार चारित्र को पालता हुआ व्यवहार चारित्र से अनभिज्ञ होकर अपने शुद्धोपयोग अर्थात आत्म स्वरूप में स्थित होता है। व्यवहार चारित्र को पालने वाले योगी जब आत्मनिष्ठ होते हैं तो उससे पहले ही व्यवहार चारित्र से दूर अपने स्वभाव की तरफ लगते हैं। व्यक्ति व्यवहार चारित्र को भी तो यथावत पालन करे। क्या है व्यवहार चारित्र? जिस व्यवहार चारित्र में दिन रात आत्म स्वभाव का चिंतन होता है, संसार शरीर भोगों से विरक्ति के परिणाम होते हैं, ज्ञान और वैराग्य के भाव होते हैं, प्रति समय अपने आत्म स्वरूप में लवलीन होने की भावना जागृत होती है। जैसे कि एक मछली पानी के बिना तड़पती है, ऐसे ही व्यवहार चारित्र वाले मुनिराज अपने आत्म स्वभाव में आने के लिए तड़पते हैं। वह व्यवहार चारित्र है। हर पल अपने आत्म कल्याण की भावना भाना व्यवहार चारित्र है। हर पल अपने स्वभाव में रहने की तीव्र अभिलाषा होना व्यवहार चारित्र है। और जब वे मुनिराज अपने स्वरूप में लीन होते हैं तो व्यवहार चारित्र को भूल जाते हैं, ज्ञाता दृष्टा हो जाते हैं। तो सबसे पहले हमें व्यवहार चारित्र समझना पड़ेगा और व्यवहार चारित्र की तन्हाई को समझना पड़ेगा। तन्हाई का मतलब है दिन रात आत्म स्वरूप में जाने की भावना, तड़पना कि मैं अपने स्वभाव में निष्ठ कैसे हो।
बाहर की कोई चीज पसंद नहीं होना, अच्छा नहीं लगना, बाहर का वातावरण पसंद नहीं आना, संसार और संसारी जनों से कोई मतलब नहीं रखना, दिन रात आत्मचिंतन में डूबे रहना, ये व्यवहार चारित्र है। यही व्यवहार चारित्र उस जीव को निश्चय चारित्र तक अर्थात शुद्धोपयोग तक पहुंचा देता है। वही बात कह रहे हैं। 47वां श्लोक है, आत्मानुष्ठान निष्ठस्य व्यवहार वै स्थिते जायते परमानंद कश्चिद् योगेन योगिनः। आचार्य भगवान कह रहे हैं कि व्यवहार चारित्र से बाहर ठहरे हुए आत्म ध्यान में लवलीन मुनि के आत्मा के द्वारा कोई अपूर्व परम आनंद उत्पन्न होता है। क्या कहा कि जो व्यवहार चारित्र से बाहर निकल गए, पहले व्यवहार चारित्र में खूब लवलीन रहे, अर्थात अपनी आत्मा की भावना बाते रहे, आत्मा की भावना बाते 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 अपने में पहुंच गए, ऐसे मुनिराज के उस आत्म स्वभाव के लवलीनता में कोई अपूर्व परम आनंद होता है। वो क्या हो सकता है? वह है निराकुलता। जब तीव्र कसाई जीव होता है तो तीव्र आकुलता होती है, मंद कसाई जीव होता है तो आकुलता मंद हो जाती है। उस समय उस जीव को बड़ी शांति मिलती है जब कसाई की मंदता होती है। और एक बात बता दूं, कसाई की मंदता में ही मुनिराजों का उपदेश, धर्म, ध्यान, स्वाध्याय, चिंतन, मनन सब कसाई की मंदता में होता है। उस समय ऐसा लगता है, बहुत हल्का हल्का महसूस होता है, बड़ा आनंद आता है, अच्छा लगता है सब कुछ। व्यवहार चारित्र से बाहर ठहरे हुए आत्म ध्यान में लवलीन मुनि के आत्मा के द्वारा कोई अपूर्व परम आनंद प्राप्त होता है। उस समय वो मुनिराज अपने स्वभाव में लवलीन होते हैं, तब उनको निराकुलता प्रकट होती है। आकुलता का कम हो जाने में ही जब शांति इतनी मिलती है तो निराकुल अवस्था में क्या आनंद आता होगा। वह निराकुल अवस्था ही इच्छा रहित परम आनंद रूप शुद्धोपयोग वाली अवस्था है। और जो अभी व्यवहार चारित्र में ही नहीं आ पाए, तेरा क्या होगा। भावभूषण महाराज, व्यवहार चारित्र वाला जीव मुनिचर्या की सारी चर्याएं जो की तो पालता है, दिन रात आध्यात्मिक जीवन जीना चाहता है, उसे बाहर के विषय कसायों में बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। ये व्यवहार चारित्र वाला जीव है। और निश्चय चारित्र वाला जीव कैसा होता है? अपने में लीन हो जाना। जब तक जीवन में व्यवहार चारित्र नहीं है तब तक निश्चय चारित्र तो हो ही नहीं सकता, बहुत दूर है। हम काहे में उलझ गए? काहे आए ते निज भजन को देखन लगे रसोई। निज भजन के लिए आए थे, रसोई में घुस गए। क्यों? बार बार संसार की विचित्रता में अपने जीवन को बिताने का प्रयास किया। माइत्य चेले, माइत्य चेले, तेरे शनि की है, तेरे राहु की है, तेरे फलान की है, तेरे किसकी है? तेरी कौन सी गिरा चढ़ गई जो कि मुनि दशा में भी आत्म ध्यान के अलावा अन्य चीज चल रही है?
अपनी गिरा नहीं देखी। भव्य भूषण महाराज, तेरे शनिचर चढ़ गो या राहु या केतु, अरे अपनी दशा तो देख लो, कम से कम तुम्हारी दशा क्या हो रही है। तुम्हें विषय कसाय का, संसार का भूत चढ़ गया, वो कैसे उतरेगा। लोगों की तो गिरा देखी, कौन सी शनि की है राहु केतु की, अपनी दिशा क्यों नहीं देखी। एक कोई व्यक्ति, एक मुनिराज, हमारे जैसे मुनिराज के पास चला जाता है, हाथ देखने का शौक था उसको, किसी के देखता था 500 रुपए एक हाथ के ले लेता था। मुनिराज के पास गया, सोचता है कि इनका देख लूंगा तो 1000 तो मिलेंगे। महाराज हाथ दिखाओगे, नहीं मेरा तो ठीक है, नहीं महाराज दिखा दो। देखा कि मोटे मोटे सेठ आ रहे हैं, महाराज बताइयो 5 लाख रुपए रखे मेरे पे, कहीं लगवाने थे। हमने कहा यहाँ तो बहुत मालम माल गाड़ा है, बढ़िया हो रहा। जबरदस्ती मेरा हाथ देख लिया और देखने लगे महाराज ऐसा, महाराज वैसा, महाराज फलान, महाराज ढिमका। देखने के बाद मैंने अपना समेट के रख लिया, बैठा रहा। महाराज वैसे तो सबके यहाँ जावे 500 रुपए लेवे, आप तो मुनि हैं, जितना भी शिष्य से दिलवा दो। 2-4 बार जैसे ही सेठ आवे वो टोक दे कि महाराज इस सेठ से कह देंगे, खड़े खड़े रखेंगे, आप अपना चल देंगे। जब महाराज ने देखा काफी देर होगी तो महाराज ने कहा कि तू अपना हाथ देख के नहीं आया था क्या आज, क्या आज मिलेंगे नहीं। मेरा हाथ तो देख लिया तूने, कम से कम अपना तो घर से देख के चलता। एक व्यक्ति अंगूठियों के रत्न लोगों को बेचता था, जैन था। मुजफ्फरनगर में मैं बैठा था, शाम को दर्शन करने आ गया, ब्रूफ केस लेके कहीं से बेच के आ रहा होगा। आके क्या काम करते हो, महाराज रत्नों का ये करते हैं। मैं कहा कुछ बात करनी थी, वो समझ गया। मैं कहा महाराज सबके सामने नहीं। मैं कहा भैया जो मुझे कुछ बात करनी है। मैं कहा अपनी सूटकेस उठा के लाइए। उन्होंने दिखाए चमकते हुए कई तरीके के रत्न दिखे। मैं कहा एक बात पूछूं, इनसे कुछ काम हो गया। महाराज पता था आप यही पूछेंगे, हमने आपके बारे में बहुत सुना है। तो फिर मैंने कहा बताओ, सच्ची में बताओ क्या काम होता है। महाराज कहे बहुत फायदा होता है, बहुत काम होता है। मैं कहा एक आध बताओ। महाराज सुनो, लोगों को फायदा होता है नहीं होता मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे बहुत फायदा होता है। क्या? घरवाली को रोज 2-3 हजार रुपए जाके देते हो, बढ़िया भोजन मिलता है, जो कहो वैसे भोजन मिले, मुझे बहुत फायदा हो गया। मैं कहा लोगों को बेवकूफ बना, भैया बन रहे हैं महाराज, लेकिन मैं नहीं बनाता। मैं तो जाके सर्राफे वाले को दे दूं, वही करें काम। अब बताओ। मैं कहा बेटे अगर इन रत्नों से कुछ होता तो 2-4 रत्न तू ही पहन लेता, 1-8 करोड़ घर में आ जाते। ये बहुत ही ज्यादा मिथ्यात का प्रकोप दुनिया में डूबा हुआ है। आदमी ये चाहता है कोई ना कोई कचू जड़ी बूटी सी गले में बांध ले और 2-4 करोड़ रात ही रात में पैदा हो जाए, इनसे होता है। अरे पुण्य की गठरी बांधो, पुण्य की। भाव तो तुम्हारे अच्छे रहते नहीं है, पुण्य कहां से मिले। ना देव साव गुरु के प्रति सच्ची भक्ति है, ना उनकी आराधना है। इन्हीं साठ गांठ में लगे रहते, इसका उसका, इसका उसका। पैसा पुण्य का चेहरा है। अगर ऐसा ना हो, अगर ऐसा ना हो तो चक्रवर्ती के चक्र रतन आदि सहज ही उत्पन्न हो जाते हैं। क्यों? एक व्यक्ति भिखारी का बेटा बनता है, एक व्यक्ति महाधनी का बेटा बनता है। क्यों? क्योंकि पिछला पुण्य है और वर्तमान में कर रहे हो, भविष्य में दिखाएगा आपको कलर। इसलिए हे महाभाग्य जीव, जैसे बने तैसे सच्चाई को स्वीकार करो। तो मेरा यहाँ कहना था कि सबसे पहले जीवन में व्यवहार चारित्र तो हो। व्यवहार चारित्र का मतलब है
आत्मा के प्रति झुकाव, आध्यात्मिक जीवन, भगवान बनने की तीव्र अभिलाषा, विषय कसाय से दूर रहने के परिणाम, ये व्यवहार चारित्र है। पहले व्यवहार चारित्र तो जीवन में आए। कहते हैं व्यवहार चारित्र निश्चय चारित्र का कारण है। घास खोदना आत्मा में लीनता का कारण नहीं हो जाएगा। अध्यात्म जीवन की तीव्र ललक ही निश्चय चारित्र का कारण बनेगा। भैया भावभूषण जी महाराज, तभी तो अध्यात्म ललक ही तो भगवान बनाती है। व्यवहार चारित्र, व्यवहार चारित्र तो परम उत्कृष्ट चीज है। कुंद कुंद भगवान व्यवहार चारित्र के जीवन को जिए। अमृतचंद भगवान व्यवहार चारित्र को जिए। अनेकों महामुनिराज व्यवहार चारित्र को जिए। महान आचार्य व्यवहार चारित्र को जिए। और भाव व्यवहार चारित्र को जीते जीते उन्होंने अपने समता भाव से प्राण छोड़े। आगे निश्चित ही वे ऐसी स्थिति को प्राप्त होंगे, एक दिन वे निश्चय चारित्र को भी प्राप्त होंगे। हे जिनवाणी भारती तोय जपू दिन जैन, जो तेरी सरना गए सो भावे सुख चैन। या वाणी के ज्ञान थी सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा देती। बोलो द्वाद सांग वाणी जिनवाणी माता की नौवाण मुखा।